Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबर शो इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ऐसी हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको अगर हम सीख लेंगे तो आज के दौर की और इन फ्यूचर जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी है जो कि हाई लेवल होंगी और जो मौजूदा दौर में है, इनके अंदर जो बेसिक फंक्शंस हैं जो हम इसके अंदर सीख रहे हैं वही उनको इम्प्लीमेंट करता है। यानी कि बेसिस हमें यहाँ से मिलती है। जिस तरह सी लैंग्वेज बेसिकली दूसरी लैंग्वेजेस से मिलकर बनी है, इसी तरह सी लैंग्वेजेस जो है, सी लैंग्वेज को लेते हुए बाकी जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको ही बेसिक फंक्शंस को इस्तेमाल करती है। लाइक अगर हम प्रिंटफ फंक्शन की बात करें, स्कैन की बात करें, तो ये हमारे बेसिक फंक्शन जो इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली फंक्शंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था। आज हम उसके अंदर बेसिकली कुछ उसके बेसिक फंक्शन है, जैसे कि फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाजमी तौर पे इसको लाइक कीजिएगा। जी बेटा, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेयर करना बेटा ये चीज होती है अगर हम किसी चीज का ऐलान कर दें, मतलब कि हम एक चीज को एक्सप्लेन कर दें। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के सामने ये चीज जिक्र करता होता हूँ कि बेटा अगर आपने एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है तो उसके अंदर आप क्या करते हो? सबसे पहले आप उसका जो है एक प्रोटोटाइप, एक नक्शा बनवाते हो। उस नक्शे के अंदर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पेपर के ऊपर जो है वो डिक्लेयर किया जाता है कि आपकी ये चीज जो है वो यहाँ पे बननी है, इसका ये स्केच है, और आप जो है वो कंस्ट्रक्टर को ये चीज दिखा देते हैं कि हमें ये चीज इस तरह बना के दे दें, तो वो आपको जो है वैसे डेवलपमेंट दे देता है। तो एक्चुअली डिक्लेरेशन क्या होता है कि वो चीज हमने जस्ट बयान कर देनी कि ये चीज हमें चाहिए और इस तरह चाहिए। ठीक है, दैट इज इट इज अ मॉडल ऑफ अ फंक्शन, यानी फंक्शन का मॉडल यानी नमूना होता है, स्ट्रक्चर होता है कि बेसिकली ये फंक्शन हमारा इस टाइप का और ये ऐसा है। उसके बाद इट इज आल्सो नोन एज द फंक्शन प्रोटोटाइप। इसको दूसरा नाम जो दिया जाता है फंक्शन का प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप कहते हैं जो पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर होता है, मैंने पहले जिक्र किया नक्शे की शक्ल में, यानी इसके अंदर हर चीज तस्वीरी शक्ल में मौजूद होती है, जैसे कि हमारा फ्लो चार्ट हो गया। उसके बाद बेटा इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू कंपाइलर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन टू बी यूज्ड इन प्रोग्राम। उसके बाद बेटा आपको पता है कि कंपाइलर बेसिक रोल प्ले करता है जब हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लो लेवल में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, कैसे करेगा, उसकी चेकिंग क्या करेगा, उसके अंदर एक्चुअली पैरामीटर्स क्या होंगे, ये एक्चुअली फंक्शन ही बताएगा उसको। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आप जब प्रिंट एफ फंक्शन लिखते हैं तो उसके अंदर आपने पहले प्रिंट एफ का वर्ड लिखना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर, और उसके अंदर आपने सारा कुछ लिखना है। फिर उसके बाद आपने फंक्शन की बेसिक्स जो है उसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद जो है वो फंक्शन की आपने दो चीजें एक्सप्लेन करनी होती है। बेसिक क्या होती हैं वो उसके फंक्शन के जो आर्गुमेंट्स होते हैं और फंक्शन का जो एक्चुअल जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी होती है उसको एक्सप्लेन करना। तो एंड पे हमने सेमीकोलन लगाना है, उसकी क्या है फंक्शनैलिटी है, हम उसको बयान कर रहे हैं। तो यही चीज हम कंपाइलर को बताते हैं, तो कंपाइलर इसी वजह से एरर निकालता है क्योंकि उसको बताया गया होता है कि ये चीज ऐसे काम करनी और इसी तरह लिखी जानी है। अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो वो क्या होगा, उसको लिखा जाएगा। तो जब हमने फंक्शन बनाना है, क्योंकि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं, तो हमने ये चीजें एक्सप्लेन करनी है उसको ताकि वो उस चीज को ले सके। ठीक है, लाइक इसको जो है वो डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास अगर सिंटैक्स की बात करें तो बेटा रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या होती है? आपको पता है कि डाटा टाइप हर एक फंक्शन की आप साथ में लिखते हो। जैसे कि अगर आप लोग पहले प्रोग्राम जितने भी कर चुके हो वहां पे अगर आप लोग बिल्ट इन फंक्शन यूज करें तो वहां पे सबसे पहले आप इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। तो वहां पे आपने क्या किया था, उसकी डाटा टाइप बताई थी कि ये डाटा इसके अंदर इस तरह का महफूज है। तो जब आपने फंक्शन रिटर्न करना है यानी फंक्शन बनाना है तो उसके अंदर रिटर्न टाइप बतानी है कि किस डाटा टाइप के लिए हम वो बना रहे हैं या हमें रिजल्ट देगा। उसके बाद फंक्शन का नेम आ जाता है जो कि एग्जैक्टली वो होना चाहिए जो उसके करीब तरीन हो। लाइक अगर हम लोग जो है वो दो चीजों को ऐड करना है तो ऐड का बना दें, दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का बना दें। ठीक है, दो चीजों के या ज्यादा चीजों की एवरेज फाइंड करें तो एवीजी का बना दें, यानी कि उसके करीब तरीन नाम का जो है वो फंक्शन का नाम रख दें। उसके बाद पैरामीटर्स हमने डिसाइड करने हैं कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ठीक है, लाइक दैट हमारे पास इंटीजर ऐड और उसके बाद इंटीजर और इंटीजर लिखा हमने कि दोनों हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी डाटा टाइप चाहिए। ठीक है, ये हमने उसके डाटा टाइप लिख दी, ये उसका हमने नेम लिख दिया और इसके पैरामीटर्स डिसाइड कर दिए। ठीक है, इनमें चेंज करनी है वो हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर ये हमारे पास है कि हमने उसके साथ वेरिएबल्स नहीं लिख रहे, अगर हम यहाँ पे ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इंटीजर सबट्रैक्ट हमारा इस तरह बने कि इंटीजर ए और इंटीजर बी, यानी इंटीजर ए में से इंटीजर बी जो है वो
माइनस हो जाए, इस तरह भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये डिक्लेरेशन होगी। उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन, जिस तरह आपने बेटा वेरिएबल जो है वो डिक्लेरेशन और वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइजेशन के अंदर पढ़ा था। डिक्लेरेशन के अंदर ओनली सिर्फ हम उसको क्या करते होते हैं, उसका नाम डेटा टाइप हम जाहिर कर देते होते हैं, और इनिशियलाइजेशन के अंदर बाकायदा उसको वैल्यू असाइन करते होते हैं। डेफिनेशन के अंदर भी क्या होता है, उसको एग्जैक्टली डिफाइन कर दिया जाता है कि ये फंक्शन का काम है और हम इसके लिए इसको बना रहे हैं और इसके लिए इसको हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्लेन्स व्हाट अ फंक्शन डज, कि फंक्शन क्या करेगा, उसका क्या काम है एक्चुअली। ठीक है, सो अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का मजमुआ जो कि एक्सप्लेन करेगा कि फंक्शन क्या करेगा, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन डेफिनेशन, उसको फंक्शन डेफिनेशन कहेंगे। एंड फंक्शन इज रिटन, कैन बी रिटन एज, अब इसको लिखा कैसे जा सकता है, बिफोर द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन आपको पता है कि आपने हेडर सेक्शन के बाद मेन सेक्शन, फिर उसके बाद बॉडी लिखनी होती है। आप मेन सेक्शन इसको पहले भी लिख सकते हैं, उसके बाद आफ्टर द मेन सेक्शन के नीचे भी लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है वो आप इसको इन अ सेपरेट फाइल, अलग से एक फाइल बना के उसमें भी आप इसको जो है वो फंक्शन को बाकायदा डिफाइन कर सकते हैं। आपको बेटा पता होगा कि आपने जो है वो हैश इंक्लूड, जब हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो ऊपर हेडर सेक्शन हम ऐड करते होते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जो सी लैंग्वेज की है, उसके थ्रू जो है वो चीजों को क्या करे, वो देखे। यहां पे भी हमारी यही चीज है कि अगर हम लोग मेन फंक्शन के से पहले हम उसको डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, ये रूल्स हैं, हम उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहां पे जो है ये हमारी जो डिक्लेरेशन होती है, ये हमेशा जो है वो मेन फंक्शन से इसको पहले डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, सो अगर डिफाइन करना है तो भी हम इसको अगर मेन फंक्शन से पहले करें तो इसका मतलब है डिक्लेयर और इनिशियलाइज पहले करें। क्यों? क्योंकि इसका सिंटैक्स देखें बेटा, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर, ये सारा वही है जो हमारा यहां पे यूज हो रहा है, यानी कि डिक्लेरेशन वाला। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ एडिशन क्या किया है कि इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं कि क्या एग्जीक्यूट होगा, यानी में उसकी वैल्यूज उसको हमने दे दी हैं। तो ये चीजें जो है वो हमारी क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगी। यानी कि अगर हम बिफोर द मेन फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, इनिशियलाइज और डिक्लेयर एक ही दफा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बाद में करना चाहते हैं तो हमें इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा और इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। लाइक दैट मैंने ये एग्जांपल लिखी बेटा, हैश इंक्लूड stdio.h, ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने पाकिस्तान को जो है वर्ड को फंक्शन डिक्लेरेशन के थ्रू शो करवाना है 10 टाइम्स। फॉर लूप का इस्तेमाल कर लें, किसी का भी कर लें, लेकिन फंक्शन के थ्रू करवाना है। हैश इंक्लूड stdio.h, ये देखें वाइड शो मैंने किया, प्रिंट ऑफ पाकिस्तान एन, ये पहले मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, ये देखें ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, ये देखें डिफाइन किया इसको, यही चीज यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमने स्टेटमेंट लिख दी। उसके बाद बेटा वाइड मेन, ये देखिए आप मेन फंक्शन आ गया, यहाँ पे हमने फंक्शन को बिफोर कर दिया, डिक्लेयर और इनिशियलाइज, और यहाँ पे हमने बॉडी अब उसकी लिखी इंटीजर, आई उसका नाम है, और आई 1 से स्टार्ट होकर 10 तक लूप आपने ऑलरेडी पढ़ी है कि 10 दफा पाकिस्तान को वो रिपीट कर। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन को। और अगर आप अलग से फाइल में लिखना चाहते हो तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन के लिए बाकायदा हैश इंक्लूड, उसके बाद बाकायदा उस फंक्शन को जो है वो आप लोग डिफाइन करोगे। इसका मतलब है कि आप उसको क्या कर रहे हो, हैश इंक्लूड के साथ उसको अटैच कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि लाइब्रेरी फंक्शन हम अटैच करने के लिए क्या करते होते हैं, उसका लिंक stdio.h से बना दिया। इसका मतलब है कि वहां से वो जाकर ढूंढेगा कि इसका सोर्स कहाँ पे है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसकी काम क्या है, कंपाइलर को पता चल जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे आप उसका टोटल डेस्टिनेशन देंगे, कौन से फोल्डर में कहाँ पे इसका फंक्शनिंग हमने सेव की है, वो फाइल का नाम वगैरह इसके अंदर हम लोग लिख देंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है फंक्शन कॉल। कॉल मीन होता है किसी को बुलाना। लाइक दैट आप जो है वो किसी को कह रहे हो, उसके नाम से जो है वो पुकार रहे हो, कोई जा रहा है तो आप उसका नाम लेके उसको पीछे से आवाज देते हो, तो इसका मतलब आप उसको कॉल कर रहे हो, उसको बुला रहे हो। ठीक है, सेम है, फंक्शन को कॉल करने का मतलब है उसके नाम से उसको अब जो है वो इस्तेमाल करना, उसके अंदर जो है वो बकायदा यूज के काबिल बनाना। अ स्टेटमेंट दैट एक्टिवेट्स अ फंक्शन, फंक्शन को क्या करती है, एक्टिवेट करती है कि चलें आप काम करना शुरू करें। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन, यानी फंक्शन को काम करने में काम करना, दैट इज फंक्शन कॉल, that is known as a function call and a function is called with its name। अब आपको पता है जैसे किसी को नाम से पुकारा जाता है, फंक्शन को भी उसके नाम से, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड के नाम से डिक्लेयर किया था, अगर इसको कॉल करना है तो ऐड किससे डिक्लेयर करेंगे, इसको कॉल करेंगे इसको।
ठीक है। इट इज आल्सो फॉलोड बाय द नेसेसरी पैरामीटर, और उसके अलावा इसके जो पैरामीटर्स हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखे होते हैं उसको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। यानी इसकी डाटा टाइप हो गई, उसके बाद इसके अंदर कॉमे का इस्तेमाल किया है, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है, तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने उनको चीजों को वैसे ही इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा, इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। द कंट्रोल मूव्स टू द फंक्शन दैट इज कॉल्ड, फंक्शन कहाँ चला जाता है जब उसको हम कॉल करते हैं, जहां जिसके नाम से हमने उसको फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद दूसरी चीज है आर स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड, जितनी भी उसकी बॉडी में ये चीजें लिखी, जितनी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, गेट है, गेट, जो भी लिखा है हमने सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। और उसके बाद द कंट्रोल रिटर्न्स बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, और दोबारा से फंक्शन जो है वो कॉलिंग फंक्शन की तरफ आ जाएगा। मतलब कि वो डिक्लेरेशन जो फंक्शन डेफिनेशन की हमने की थी, जो उसका डिफाइन किया था हमने काम, वो काम करके रिटर्न कर जाएगा दोबारा से, अगेन उस प्रोग्राम की फंक्शनिंग में चला जाएगा। तो बेटा मजीद इसको इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे लाजमी तौर पे आपने क्लियर करना है। वीडियो पसंद है तो लाजमी तौर पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। ठीक है बेटा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।